है। ये वीडियो देखने के बाद आपका जो टाइम अगर ज्यादा लग रहा होगा तो देखने के बाद आप बहुत सारा ट्रिक सीखेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको कैसे सॉल्व करें। और दूसरा क्या है कि ये वीडियो देख लेते हैं तो वास्तविक संख्या से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि टोटल मैं इसमें क्वेश्चन लाया हूं जो वास्तविक संख्या से रिलेटेड है। देखिए क्या कह रहा है पहला नंबर क्वेश्चन, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। तो इसमें देखिए टोटल जो संख्या है 50 है, तो 50 संख्या है तो इसमें 25 गो होगा सम संख्या और 25 गो होगा विषम संख्या। तो ये क्या कर रहा है, विषम संख्याओं की संख्या 25 गो हो जाएगा, समझ गए। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको फाइंड करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, थोड़ा इसको चेक करते हैं। जैसे मान लो कि 0 और 10 के बीच में कह रहा है कि कितना विषम संख्या होगा, तो 0 से 10 तक बताइए कितना संख्या है, टोटल 10 गो है। कितना है, 10 गो। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 है तो 10 गो में 5 गो जो होगा सम संख्या होगा और 5 गो जो होगा विषम संख्या। ये 0 है, ये ना तो एक सम संख्या और ना ही विषम संख्या, तो इसको छोड़ के 5 गो सम संख्या और 5 गो विषम संख्या होगा। थोड़ा चेक कर लेते हैं। देखो जैसे इसमें विषम संख्या लिखेंगे तो क्या होगा, 0 के बाद 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है और 9 आता है। तो 1 2 3 4 5 गो है विषम संख्या। तो वैसे ही इसमें भी लिखेंगे तो 50 इसमें संख्या है तो 25 को विषम संख्या आएगा। लेकिन दोस्तों इसको फाइंड करना पड़े तो कैसे करेंगे, देखो 0 से 50 के बीच में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि विषम संख्या कौन कौन होता है। तो देखो 1 होता है, 3 होता है, 5 ऐसे ऐसे 49 तक होगा। तो इसमें प्रथम पद हम लोग जो बोलते हैं किसको बोलते हैं, प्रथम पद ए को बोलते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। और ये कितना है, 1। जो डी हम लोग फाइंड करेंगे तो d इक्वल टू क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है 3, तो 3 में से 1 कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। और an जो है जिसको हम अंतिम पद बोलते हैं कितना है 49, कितना है 49। अब an हमें फाइंड करना है तो होता है फॉर्मूला a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब ये हम लोग इस पर सब पुट कर देंगे, n का मान पता चल जाएगा क्या है। देखो an का मान कितना है यहाँ पर 49 है। ए मतलब प्रथम पद कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का जो मान है, डी का मान कितना आया है 2। देखो ये हो जाएगा 49 और ये एक प्लस में है, एक क्या है प्लस में, तो जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इक्वल टू अभी साइड देखो क्या बचेगा n माइनस 1 और इंटू डी, डी का मान कितना है 2 है। अब सुनिए 49 में से 1 कम होगा तो 48 और ये 2 गुना में है तो क्या हो जाएगा 2 भागा में आ जाएगा। और ये माइनस 1 है तो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू अभी साइड सिर्फ n बचने वाला है। देखो यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया तो ये समझिए तो 49 में से 1 कम हुआ 48, 2 गुना में है तो भागा में आ गया। अब देखो इस साइड क्या बच गया n माइनस 1। अब देखो 2 से जब इसको कटाएंगे तो 24 बार में कटेगा, यही मैंने क्या किया कि 24 और ये माइनस में है तो ये इधर आके प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू n। और मैंने पहले ही इसको भेज दिया था तो उस समय भी क्या कर देते, 24 ये कटाते तो आता और 1 जोड़ देते तो ये कितना हो जाता 25। मतलब n का जो मान आएगा कितना आ जाएगा 25। तो अब दोस्तों ये आप समझ चुके होंगे। तो इतना हमको बनाने से बढ़िया है कि हम क्या करेंगे, हम लोग इतना जल्दी लिख सकते हैं, ठीक है ना, बिना सोचे आप लिख सकते हैं। देखिए ये कह रहा है कि 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। लसा का मतलब होता है LCM और मसा का मतलब होता है HCF। अब ये इसका हमें अनुपात फाइंड करना है। तो देखिए 2 संख्या यहाँ पर 3 संख्या दिया है, 5 दिया है, 15 दिया है और 20 दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लसा ज्ञात करेंगे। लसा का मतलब दोस्त एलसीएम फाइंड करेंगे। तो आपको एलसीएम अगर निकालने चले जाएंगे तो ज्यादा टाइम लगाएंगे। मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं, देखो कुछ मत करना, इसमें बड़ा संख्या देख लेना क्या है। बड़ा संख्या कौन है 20, तो देखो 5 से ये कटेगा 20, अरे 5 चौके 20 कट जाएगा। 15 से ये नहीं कटने वाला है तो 20 का 2 गुना कर दो कितना होगा 40। ये 40 बताओ 15 से कटेगा, 15 से 45 हो जा रहा है, 40 नहीं कट रहा है भाई, तो 20 का 3 गुना कर दो 60। अब देखो 15 से कट रहा है तो 15 चौके 60 कट गया। 5 से तो फिक्स है कटेगा, क्योंकि 5 से जब 20 कट रहा है तो 20 का हर एक गुणा 5 से कटेगा। तो 20 तिया 60 कट गया, 15 चौका 60 कट गया, 20 तिया 60 कट गया, 5 से ये 12 25 60 कट गया। मतलब मसा हमने फाइंड कर लिया जल्दी। अब देखो सॉरी लसा हमने फाइंड कर लिया, अब हमें क्या फाइंड करना है, मसा फाइंड करना है। मसा मतलब HCF, और HCF अगर निकाल लेते हैं तो ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर ट्रिक से निकालते हैं तो नहीं टाइम लगेगा।
ये देखना है कि 5, 15 और 20 में ये तीनों संख्याओं के बीच देखेंगे कि किस संख्या के बीच डिफरेंस कम है, किस दो संख्या के बीच डिफरेंस कम है। तो 5 और 15 के बीच 10 है, 15 और 20 के बीच 5 है। डिफरेंस कितना है दोस्त? 5 है। तो 5 से बताओ 5 कटेगा तो बोलोगे हाँ। 5 से 15 कटेगा तो हाँ। 5 से 20 कटेगा हाँ। तो अब आपको ये मसा मिल गया कितना? 5। अब अनुपात ज्ञात करना है तो एक है 60 और दूसरा का है 5। एक जो लसा है 60 है और मसा है 5 है। और जो अनुपात होता है ना वो क्या होता है? सबसे वेस्ट फॉर्म होता है फ्रैक्शन का। तो ये 5 से हम लोग कटाएंगे क्योंकि ये भी 5 से कटेगा। तो ये 5 से 12 बार में और 5 से 1 बार में, मतलब कितना आ गया? 12:1। इसका आंसर हो जाएगा 12:1। समझ गए कि नहीं? मुझे समझाना है इस कारण मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं और एक बार अगर टाइम दे दे रहे हैं आप तो आप समझ जाइए कि ये पूरा आपके लिए हो गया। चलिए इसको इरेज कर दे रहे हैं। निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। और परिमेय का क्या चीज है कि अगर रूट में है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है दोस्त? अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा मत कि अपरिमेय लिखा हुआ है, इसमें नहीं भी लगा है। तो अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। और परिमेय इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वही होगा। तो 121 जो है क्या चीज का है? 11 का। तो 11 है, ये इस कारण से हो गया। अब ये देखो 4 नंबर में कह रहा है कि दो संख्याओं a और 18 का लसा 36 और मसा 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग एक फॉर्मूला सीखे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो एलसीएम गुना एचसीएफ मतलब मसा गुना लसा के बराबर होता है। तो एक तो यहाँ पर संख्या दिया है a और दूसरा का संख्या दिया है 18। इसका देखिए जो लसा दिया है 36 दिया है और मसा जो दिया है 2 दिया है। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू लसा गुना मसा। देखिए लसा कितना है? 36। मसा कितना है? 2। तो 36 गुना 2 कर दिए। अब a का मान ज्ञात करना है। क्या करेंगे? 36 गुना 2 और 18 जो है कहाँ है? गुना में, इधर आएगा तो भागा में। 18 से कटा दो, 18 दूनी 36, 2 बार में। 2 को 2 से गुणा करेंगे ना तो 4 आ जाएगा। तो a का मान दोस्त अब तुम ही बता दो कितना आया? 4। और ये ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। समझ गए क्या? आपको बहुत बढ़िया लग रहा होगा क्योंकि मैं एकदम धीरे धीरे बता रहा हूं, एक एक चीज समझाते हुए। देखो यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसा होगा। तो देखिए आपको सोचना ही नहीं है। जब अभाज्य संख्या आ गया ना, जब अभाज्य संख्या आ गया तो हमेशा आप सोच लीजिए कि उसका HCF जो होगा 1 होगा, या उसका अगर मसा पूछता है, मसा मतलब HCF, तो मसा अगर कह दिया तो उसका 1 होगा। अब जैसे देखो 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? 2 एक अभाज्य संख्या है कि नहीं? अगर 2 और 3 दोनों ला देते हैं तो इसका क्या होगा? मसा 1। ये मान लो कि हम कोई भी बड़ा भी लाते हैं, जैसे मान लो 29 29 तो 29 एक ला दिए हम, जो ये क्या है? अभाज्य संख्या है। और हमने एक 37 ला दिया, ये भी क्या है? 37 में क्या है? एक अभाज्य संख्या है। अब ये दोनों में देखेंगे HCF निकाल कर तो HCF जो आएगा 1 ही आएगा। क्या आएगा दोस्त? 1 आएगा। ये आप एकदम फिक्स कर लीजिए कि जब दो अभाज्य संख्या रहेगा या कोई दूसरा भी संख्या रहेगा और उसमें एक अभाज्य संख्या आ गया ना तो उसका हमेशा HCF जो होगा, उनका मसा जो होगा 1 के बराबर होगा। चलो देखो 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। मैंने जब इसका क्रैश कोर्स कराया है तो उसमें टोटल चीज मैंने सिखाया है। वो आप अगर देखने से वंचित है तो देख सकते हैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वो मैंने ऐसे बताया है कि देखने के बाद आपका ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही आप धुआं उड़ा सकते हैं उसका। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होता है 2 होता है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या जिसको हम अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर बोलते हैं, और ये सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होता है क्या होता है? 4 होता है। क्या हो दोस्त? 4 होता है। अब यही कारण है कि सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल तो इतना तो आसान है। देखिए भाज्य और अभाज्य दोनों हम लोग पता कर लिए, दोनों को गुणा कर देना है तो कितना हो जाएगा? 8। और इसमें जो 8 रहेगा आंसर हो जाएगा। समझ गए कितना आसान है? सिर्फ आपको पहचानना है कि भाज्य और अभाज्य कौन है। देखो निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या पहचानने का एक ही तरीका है। देखो क्या, अरे देखो यहां तो मार दोगे कि 29 है, लेकिन मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको। क्या बता रहा हूं? तरीका। जब हम 6 से कोई संख्या को, अभाज्य संख्या को डिवाइड करेंगे तो उसमें शेष जो बचेगा, क्या बचेगा? शेष। तो वो हमेशा 1 बचेगा, नहीं तो 5 बचेगा। एकदम आप गारंटी के साथ लिख लीजिए। कितना बचेगा? 1 ना तो 5। चलो देखो जैसे मान लो 37 है, 6 से डिवाइड करो
6 6 जा 36, बताओ कितना बचा, एक शेषफल एक बचा, 6 से ही हमें डिवाइड करना है और 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग डिवाइड के माध्यम से पता कर लेंगे कि ये अभाज्य संख्या है कि नहीं। तो बताओ शेषफल एक आया है, शेष एक आएगा तो ये जो संख्या होगा क्या होगा, अभाज्य होगा। ये क्या होगा, अभाज्य। तो 37 बताओ क्या होगा, अभाज्य होगा। अब देखो एक जगह लागू नहीं होता है जिसमें 5 रहता है, क्या रहता है 5, सिर्फ 5 जिसमें रहेगा उस पर लागू नहीं होगा। ये अगर 6 से कटाएंगे तो 6 चौका 24 हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर एक आ जाता है और ये कट जाता है तो ये एक आ गया शेष, तो हम इसको अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। ये हमको पता है कि 1 से कटेगा और लास्ट में 5 है तो 5 से भी कटेगा और ये 25 से कटेगा, मतलब इसका 3 को एकदम फिक्स है कि ये कटेगा, तो इस कारण नहीं होता, बाकी सब पे लागू होता है। ये सिर्फ ये याद रखिए ना कि जिसके अंत में 5 रहेगा ना उसी पर नहीं लागू होगा। तो अभाज्य संख्या हम ऐसे पहचान लेंगे दोस्त। अभी यहाँ पर फिलहाल ये 29 जो है ये एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 25 क्या कट रहा है, 1 से 5 से और 25 से। 16 जो है 2 से 4 से 1 से 2 से 4 से 8 से 16 से कट रहा है। ये क्या से, तो 1 से 3 से 5 से और 15 से कट रहा है। तो ये बहुत सारे संख्याओं से कट रहा है, जबकि 29 क्या है, 1 से और अपने आप से कट रहा है। तो अभाज्य संख्या क्या क्या पहचान है कि जो संख्या 1 से कटे और अपने आप से कटे, उसके बाद किसी के बाप से नहीं कटे, उसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो ये 3.27 है, एक पूर्णांक संख्या की, एक प्राकृत संख्या की, एक परिमेय संख्या की, एक अपरिमेय संख्या। देखो तुमको मैं बता रहा हूं, ये तो प्राकृत संख्या होगा नहीं, बोलो का है, क्योंकि हम इसको गिनने के लिए प्रयोग करेंगे नहीं। प्राकृत संख्या तो हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। अब ये या तो परिमेय होगा नहीं तो अपरिमेय होगा, पूर्णांक भी नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक हम किसको बोलते हैं, तो जो निगेटिव और पॉजिटिव में संख्या रहता है, और ये ऐसे डेसिमल में नहीं रहता है, ये तो काट दो। अब ये या तो हो सकता है परिमेय नहीं तो अपरिमेय। एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो 3.27 है और 7 के ऊपर रेकरिंग लगा है, रेकरिंग लगा है, तो ये एक परिमेय संख्या आप कह देना कभी, ठीक है ना। जब ऐसा रहता है 2 7 2 7 2 7 2 7 डॉट 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 ऐसे, मतलब एक ही जैसी संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा है तो भी परिमेय ही संख्या होगा। लेकिन दोस्त अगर यही 3.27 3 1 2 4 5 3 2 1 ऐसे, मतलब बार बार अलग अलग कुछ संख्या आ रहा है और उसमें डॉट 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 लगा है, तो उसको आप एकदम बिना सोचे समझे कह दीजिएगा कि तुम अपरिमेय संख्या हो भाई, क्या हो, अपरिमेय संख्या हो। लेकिन फिलहाल अभी देखो यहाँ पर, फिलहाल यहाँ पर देखो 3.27 इसके ऊपर रेकरिंग लगा है, एक परिमेय संख्या, ठीक है ना। देखो आगे बढ़ो, कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो देखो यहाँ पर जरा सोचो, अब इसको आप ही लोग को थोड़ा प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं। देखो जैसे m के जगह पर हम कोई संख्या रख रहे हैं, m के जगह पर कोई भी हम संख्या रखेंगे, जैसे m के जगह पर 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट, m इक्वल टू इतना रखेंगे, तो m के जगह पर जब 1 रखेंगे, जैसे 1 रखेंगे तो 1 2 3, और ये हमें बताना है कि सम संख्या का रूप कौन है, क्या है, सम संख्या का रूप। तो जब m के जगह पर 1 रखे तो 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया, m के जगह पर 1 रखे तो 3, बताओ सम संख्या है नहीं, मतलब इस पर तो लागू हो नहीं रहा है। अब देखो इसमें अगर देखेंगे तो 2m है, मुझे तो पता है ये होगा, लेकिन मैं बता रहा हूं आपको थोड़ा सा, देखो 2 ये होगा, ठीक है, और m का मान कितना है, अगर 1 रख रहे हैं और इसमें के बाद इसमें क्या है, +1 है, +1 है, तो बताओ 2 को 1 से गुना करेंगे 2 और +1 कितना हो जाएगा 3। तो ये 3 होने के कारण ये सम संख्या नहीं होगा, 3 क्या है, विषम संख्या है। और 2m दोस्त रखेंगे ना, कोई भी संख्या को अगर 2 गुना कर देते हैं ना तो वो सम संख्या, जैसे 1 भी रखेंगे इसमें 2 से गुना करेंगे 2, 2 भी रखेंगे 2 से गुना करेंगे 4, अगर मान लो कि 3 रख रहे हैं 2 से गुना करेंगे 6, तो ये सम संख्या का वास्तविक है। और विषम संख्या का अगर पूछता है तो हमेशा क्या होगा, 2m और +1 होगा। विषम संख्या के क्या होगा, 2m + 1, सम संख्या के क्या होगा 2m, याद रखना क्या होता है 2m + 1 विषम संख्या के लिए, और सम संख्या के लिए 2m। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है, क्या है, परिमेय है। अब देखो ये √3 लगा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये काट दो, हमें अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय ढूंढना है, क्या ढूंढना है, परिमेय। अब देखो 64/81, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 रूट 4 चौक 16 चौका 64, ये हो जाएगा 8 8 64, कितना हो जाएगा दोस्त, 8/9। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 64 का तो कितना हो जाएगा 8,
और 81 का कितना हो जाएगा 9। ये तो p बटा q का रूप में हमें मिल गया। अब ज्यादा क्या ढूंढना है, ये आंसर हो गया। हमें क्या बताना है, अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय मिल गया। अब देखो √3 को √2 से गुणा करेंगे तो रूट अंदर 6 आएगा। क्या आएगा, रूट अंदर 6 आएगा। और 6 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसको भी हम लोग हल करेंगे तो ये भी रूट से बाहर नहीं हो पाएगा। तो रूट से देखो ये 64 परफेक्ट स्क्वायर है, 81 परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 8/9 इसका जब स्क्वायर रूट निकाले तो आया, और इस कारण हम ये बोल दिए कि ये परिमेय संख्या है, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत हम लोग कब कहते हैं, जब हम लोग नीचे वाला जो भी संख्या है ना, जिसको हम लोग हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टर में 2, 5 चाहे 2, 5 दोनों एक साथ अगर रहेगा तो हम लोग कहेंगे ना कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो 8 का जब हम लोग दोस्त करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। अब कैसे, तो देखो 8 है ना, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी का 4, फिर 2 से 2 1 2, तो इसमें 2 गुना 2 गुना 2 आया है। तो ओनली 2 आएगा तो भी ये शांत, अगर 5 आएगा केवल तो भी शांत, 2 5 दोनों आ सकता है एक साथ तो भी शांत, लेकिन अगर 2 5 के अलावा कोई भी दूसरा आया तो अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। चलो इसको मैंने कुछ फनी टाइप से बताया है, अगर आप जाकर देखते हैं तो जो मेरा बेसिक वीडियो है। अब ये कह रहा है 6/15 का दशमलव प्रसार है, तो ये देखो 6/15, तो कोई यहाँ पर गलती कर देता है 6 और 15 का लिखता है 3 गुना 5। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना 15 का, तो 3 से 3 5 15 और 5 से ये एक बार में कट जाता है, तो 3 गुना 5 करके, और देखता है कि यार ये 5 के अलावा तो 3 आ गया, और इसको अशांत मार देता है, गड़बड़ हो जाता है। लेकिन ये देखेंगे कि 3 से तो ये कटने वाला है भाई, 3 से ये तो 2 बार में कट जाएगा, तो ऊपर बचा 2 नीचे बचा 5, तो नीचे 5 रहेगा तो शांत तो होगा, तो इसका दशमलव प्रसार जो होता है शांत होता है। अब समझ गए क्या, देखो ऐसे ही हम लोग टोटल आगे बढ़ते जाएंगे। चलो अब थोड़ा इसको फास्ट किया जाए। एगो यहाँ पर देखो ये क्या है, परिमेय संख्या, और √3 एक अपरिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय का अगर जोड़ घटाव रहता है तो अपरिमेय होता है, हमेशा अपरिमेय होगा। जब बीच में जोड़ या घटाव रहेगा अपरिमेय, लेकिन गुना और भाग रहेगा तो कभी परिमेय और कभी अपरिमेय होगा, ये आपको याद रखना है। मैंने इसको सिखाया। देखो निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। तो देखो 36/64, ये तो 6/8 हो जाएगा, ये 1/81 है तो 1 आबाटा में 9 हो जाएगा। अब ये रूट अंदर 3 आबाटा में रूट अंदर 5 है, रूट अंदर 3/5 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने के कारण ये एक अपरिमेय संख्या होगा, तो √3/5 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या देखो ये नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, 11 होगा, क्योंकि 11 जो है दोस्त ये 6 से तुम कटा के देखो ना, अरे 11 के खाली 6 से तुम कटा के देखो, तुमको पता चल जाएगा। 6 कहीं 6 5 बचा ना, शेष 5 बचेगा, कह देना कि तुम तो है, कौन है, तुम अभाज्य संख्या है। और 6 को कटाएंगे तो नहीं बचेगा, ये 9 को कटाएंगे, 9 को कटाएंगे 6 से तो 6 1 जा 6, 3 बचा ना, तो 3 हमको नहीं, 1 और 5 जब शेषफल बचेगा तो कहेंगे कि अभाज्य संख्या। मैंने तो अभी बताया आपको। देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, तो कभी भी दो परिमेय संख्या के बीच, जैसे मान लो कि 1 और 2 है, तो ये दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। क्या हो सकती है, अनंत। और दो अपरिमेय संख्या भी रहेगा ना, तो दो अपरिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होता है। कैसे, तो देखो 1 और 2 के बीच में हम 1.1 कर सकते हैं, 1.2 1.3 1.4 ऐसे 1.9 फिर 2.0 फिर 1.1 है तो हम लोग 1.11 1.12 1.13, तो इसके बीच में हम लोग जब जूम करेंगे तो आप लोग कभी देखे होंगे कि 1.4 में दिया हुआ है 9th क्लास में, उसके बीच जूम करता है फिर जूम करता है तो आगे उसमें और सारी संख्या निकलते जाता है। तो ये हम 1 और 2 के बीच में बहुत सारे अपरिमेय संख्या बना सकते हैं। आप लोग एक और देखे होंगे कि 2 और 3 के बीच 5 अपरिमेय संख्या खींचिए, सॉरी 5 परिमेय संख्या खींचिए, तो इसमें ऊपर 6 से या नीचे भी 6 से, ऊपर 6 से या नीचे भी 6 से गुणा कर देते हैं। अगर मान लो कि 2000 ज्ञात करना होगा तो 2001 से गुणा कर देंगे। अगर मान लो 20,000 ज्ञात करना होगा तो 20,001 से एक ज्यादा हम लोग बढ़ा के उतने से ऊपर और उतने से नीचे गुणा कर देते हैं।
तो उस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, परिमेय संख्या फाइंड करते हैं। तो दो को परिमेय संख्या के बीच कितना होगा, अनंत। अब देखो 11/15 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत। तो देखो 11/15 है, तो 15 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 गुना 5 होगा। तो इसमें 5 के अलावा 3 है और 3 से 11 नहीं कट रहा है, वो पीछे वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें कुछ चेंज हुआ है। तो ये 11/3 गुना 5 है, तो 5 के अलावा 3 आ गया, तो कुछ भी आ जाएगा 2 और 5 के अलावा तो कह देंगे अशांत। सुनो, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हम किसको बोलते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो। चलो देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, 8 का 6 का, सही है। ये 9 का परफेक्ट स्क्वायर 6, सही है। ये देखो ना, ये 7 का 7 7 49 और ये 9 जो है 3 का स्क्वायर, तो ये क्या नहीं, ये बच गया, ये क्या बच गया है, रूट अंदर 2.5। अगर ये भी ऐसे रहता रूट अंदर 0.25 तो ये भी एक क्या हो जाता, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाता, लेकिन ये 2.5 है तो परिमेय संख्या नहीं है। समझ गए ना, 2.5 है तो परिमेय संख्या नहीं है। अरे ऑप्शन इसमें से छाट छाट के बाद बना देना है, और ये जो अपने आप इसमें रंगा सीआर पकड़े जाएगा। देखो रूट 2 है, रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मश, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या, क्या कहे, अभाज्य संख्या का मश हमेशा एक होता है। अभाज्य खाली लग गया ना, तुम बिना सोचे एक मारना। देखो निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय मैंने क्या बताया है, परिमेय मैंने क्या बताया है कि जो परफेक्ट स्क्वायर हो। तो रूट 3 तो एक अपरिमेय है। देखो परिमेय और अपरिमेय का योग क्या क्या होता है, बताओ। परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा अपरिमेय होता है, और ये रूट 6 अपरिमेय है। तो आपको तो हमें की ना बच रहा है यहाँ पर 2 रूट 2 अबाटा में रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कटाई दो, बताओ कितना बचेगा 2। इसके नीचे कुछ ना थे, p/q के रूप में के इसको p/q के रूप में हमने लिख दिया, मतलब यही परिमेय संख्या है, हमको पता चल गया। चलो देखो ये क्या कह रहा है, दो क्रमिक सम संख्याओं का HCF। दो क्रमिक सम संख्या, तो सम संख्या कोई भी दो लिख लो, जैसे 2 4, ये दो क्रमिक सम संख्या है, सम संख्या जो 2 से कट जाए। अब इसके बीच का कह रहा है ना कि HCF बताइए, तो HCF बताने का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है ये दोनों संख्या के बीच का डिफरेंस देख लो। 4 और 2 में कोई का अंतर है, तो 2 का अंतर है, HCF लिख लो। जो घटाने के बाद आ जाएगा वही HCF। तो 2 को क्रमिक सम संख्याओं का HCF कितना होता है, 2 होता है। समझ गए ना। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मस गुना ab का लस निम्न में से किसके बराबर होता है। तो ab का मस ab का लस जो होता है वो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, मतलब a गुना b के बराबर होता है, a गुना b के। अभी तो हम लोग इसका यूज भी किए थे फॉर्मूला का। संख्याओं का जो HCF और LCM होगा वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। एक संख्या a है, एक संख्या b है, इसको गुणा कर देना है। देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने के लिए तकनीक है। तो जो दोस्त ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जिसको हम a = bq + r बोलते हैं, ये क्या है, HCF फाइंड करने का है। क्या है HCF, मतलब इससे मस हम लोग फाइंड करते हैं। मस मतलब महत्तम समअपवर्तक ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए और ये क्वेश्चन देखा जाए। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। ये तो देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन एक भी इससे अलग रहेगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब एक परिमेय संख्या हो। परिमेय संख्या तो ये नहीं हो सकता है √7, ये तो काट दो। ये √3 है, तो अब देखो कोई अगर √3 है तो एक परिमेय है एक अपरिमेय है, और इसको हम लोग जब फ्रैक्शन के रूप में लिखेंगे तो ये कभी, ये कह रहा है ना अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब परिमेय हो, तो परिमेय नहीं हो सकता है। √2 और √5 नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो ये भी नहीं होगा, ये मार दो आंसर। लेकिन कैसे, तो देखो 75 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 75 के करेंगे तो ये कितना से कटेगा, 3 से कटा दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बजा 1 5 15, 3 5 15, 5 से कटा दो 5 5 25, 5 से कटा दो 5 1 5, बताओ कितना हो गया, 3 गुना 5 गुना 5, बाटा में 48 है। क्या है दोस्त, 48। तो 48 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 दूनी 4 और 2 चौका 8, 2 से
12 बार में, और 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। तो 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 4 बार 2 आया है, और 1 बार 3 आया है। तो अब देखो 3 से 3 अपना घरे चल गया, तो 2 को 5 बचा है, तो 2 को ये 5 बचा, और नीचे क्या है 1 2 3 4, 4 को 2 बचा है, 1 2 3 4, ये रूट के अंदर रहेगा। 2 को 5 की जगह पर 1 को 5 बाहरी, और 4 को 4 की जगह पर, जैसे देखो 2 को 2 की जगह पर 1 को 2 बाहरी, ये 2 की जगह पर 1 को 2 बाहरी, तो रूट से निकल गया ना, क्या हो गया, रूट से निकल गया। मतलब ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर कुछ नहीं बुझा रहा है तो देखो ये दोनों कैसे कटेगा, 3 से, कई बार में 25 बार में, 25 3 75, और 3 से कटाएंगे 16 बार में, रूट के अंदर है, तो बताओ कितना हो जाएगा, 25 का 5 और 16 का 4, 5/4 आंसर, परफेक्ट स्क्वायर है, निकल गया रूट से। देखो रूट 3 और रूट 5, रूट 3 और रूट 5 है, तो रूट 3 और रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा? तो शांत बताने के लिए देखो क्या करेंगे, ये 105 में क्या क्या चीज से कटने वाला है, बताओ 105 क्या क्या चीज से कटेगा, 105 बताओ क्या से कटेगा, तो 3 9 से कटेगा, ये 5 से भी कटेगा, तो देखो 3 3 9 और 3 5 15, 3 से कट गया ना, ये नहीं हो सकता है। ये देखो 3 7 21, 3 से कट रहा है ना, ये भी नहीं होगा। ये देखो ये 2 से कट रहा है, फिर एक बार कभी ना कभी 11 से जरूर कटेगा। अरे 11 88, 11 से कट रहा है, इसका प्राइम फैक्टर में 11 आएगा, नहीं होगा। 160 का जब करोगे ना तो सिर्फ इसमें 2 और 5 आएगा, क्या आएगा, जैसे चेक कर लो अभी 160 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 8 16 0, 2 से कटा 2 40, 2 से कटा 2 20, 2 से कटा 2 10, 2 से कटा 2 5, और 5 से कटा 2 1। शांत होने का नियम क्या है कि खाली 2 और 5 आए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं, तो इसमें तो 2 और 5 ही आया है अभाज्य गुणनखंड में, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। देखो दोस्त यही मैं बोल रहा था आप लोग को, 2.12 फिर 2 को 1, क्या हो गया, 2 को 1 फिर 2, फिर 3 को 1 फिर 2, फिर 4 को 1 फिर 2, तो एक बार हर एक टर्म में क्या हो रहा है, एक मतलब हर एक 2 के बाद एक की संख्या ज्यादा हो रहा है। तो जब ऐसा रहेगा कि एक ही जैसा ना हो, कुछ उसमें चेंजिंग हो रहा हो, तो उस समय जब दशमलव प्रसार आगे बढ़ रहा होगा तो अपरिमेय संख्या, क्या होगा, अपरिमेय। लेकिन यही होता है कि 2.12 1 2 1 2 और डॉट डॉट रहता, तो इसको हम परिमेय बोलते, क्या बोलते दोस्त, परिमेय। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि 2 को 1 3 को 1 4 को 1 हर एक टर्म पे बदलते जा रहा है, ये अलग अलग कुछ आ रहा है। तो जब ऐसा रहेगा ना और उसका दशमलव प्रसार आगे बढ़ेगा तो उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। जैसे देखो रूट अंदर 3 है, रूट अंदर 12 है, ये कटेगा क्या, देखो रूट से 3 एक बार में कटेगा, रूट अंदर 1, और रूट से 3 ही कटाएंगे तो सॉरी 12 कटाएंगे तो कितना बार में कटी, रूट अंदर 4 बार में। तो एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसका मान 1 होगा, और रूट 4 भी परफेक्ट स्क्वायर जिसका मान 2, 1/2 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। देखो 3 माइनस रूट 3 ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। ये तो बिना सोचे तुम बता सकते हो भाई, क्योंकि ऐसा मैंने बार बार क्वेश्चन 2-3 बार देख लिया कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा या घटाया जाएगा हमेशा अपरिमेय आएगा बिना सोचे हुए। देखो रेकरिंग लग गया, रेकरिंग लग गया तो क्या कहेंगे, परिमेय। रेकरिंग नहीं लगता और संख्या अलग अलग उसमें बदलता तो अपरिमेय, ठीक है। अभी ये क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। देखो 5.233333 आगे बढ़ रहा है, देखो 5.2333 और खाली 3 ही बढ़ते जा रहा है। तो एक ही जैसी संख्या का अगर रिपीटेशन हो रहा हो तो बिना सोचे कह देना है ना ये तुम एक परिमेय संख्या हो। लेकिन ये अगर मान लो कि ऐसे आता 5.232323 डॉट 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 तो भी परिमेय संख्या। लेकिन अगर 5.23412135 माने 3 ऐसे कुछ अलग अलग कुछ आता जो अलग रहता, एक ही जैसी संख्या न आता, तो उस समय हम बोलते हैं ना कि तुम अपरिमेय हो। क्या हो, अपरिमेय। तो तुमको अपरिमेय और अपरिमेय में दिक्कत नहीं होने वाला है। अब बताओ 1/√7 है तो √7 एक अपरिमेय संख्या है। भाज्य ए और भाजक बी के लिए a = bq + r में r के लिए कौन सा सत्य है। तो r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है। क्या होता है, b से छोटा। और 0 के
बराबर या जीरो से बड़ा होता है। तो देखो जीरो से ये r जो बड़ा है और b से क्या है छोटा, b से छोटा है। समझ गए? तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। सी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, ये भी देख लेना, थोड़ा थोड़ा सा का अंतर है। हमेशा b से जो r होता है छोटा होता है। अब ये कैसे हम लोग समझेंगे, देखो जैसे 5 है, इसको हमने 2 से कटाया, तो 2 से इसको कटाएंगे तो 2 दूनी का 4, 1 बचता है। तो ये जो बचता है इसको हम r बोलते हैं। क्या बोलते हैं, r। ये जो बड़ा रहता है इसको हम a बोलते हैं, जिसे डिवाइड करते हैं b बोलते हैं, और ये जो आता है इसको हम लोग q बोलते हैं, कोशेंट मतलब भागफल बोलते हैं। तो अब बताओ कि r का मान हमेशा क्या हो रहा है, b से हमेशा ये कम ही रहेगा। अगर सेल्सफल ज्यादा आ रहा है समझ लो कि डिवाइड गलती, तो r हमेशा क्या रहेगा, r रहेगा b से छोटा। ये कभी कभी काट कुट भी हो जाता है, जैसे मान लो कि 4 रखेंगे ये 2 से, तो 2 दूनी का 4, ये पूरा कट जाएगा या जीरो आ जाएगा। तो ये जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा, तो इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। देखो दोस्त, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। 5√2 है एक अपरिमेय संख्या। 5√2 क्या है, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से गुणा किया है, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगा। देखो 5.2372, इसके बाद डॉट 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 नहीं ना लगा है, डॉट 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 नहीं ना लगा है, तो क्या करेंगे, देखो 5 पॉइंट है तो हम पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट को हटाएंगे तो 1 2 3 4, 4 गुणन के बाद यहाँ पर पॉइंट है, तो 1 पर 4 को 0 हो गया। तो बताओ ये p बटा q के रूप में हुआ ना, अंश बटा हर के रूप में हुआ ना, तो इसको हम लोग बोल देंगे कि तुम परिमेय संख्या हो। क्या हो, परिमेय संख्या हो। इसको हटा दीजिए। निम्न संख्याओं में कौन सी संख्या विजातीय है। विजातीय का मतलब अलग, विजातीय मतलब अलग। 2/3 तो परिमेय है, 25/49 ये भी, 25/49 ये भी क्या है, परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या 2 तो सजातीय हो गया, तो अपरिमेय एक विजातीय होगा। तो √11 का परिमेय संख्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो 39 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन सा परिमेय है। अभी मैं देखो पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 अपरिमेय संख्या है। ये देखो 16/25 है, तो 16/25 है तो क्या हो जाएगा, 4/5, और 4/5 एक परिमेय संख्या होता है। कैसे, तो p बटा q के रूप में हम लोग उसको लिखिए, नहीं तो 16 और 25 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण ये क्या है, परिमेय संख्या है। निम्न में कौन अलग है, अलग या विजातीय। तो देखो 3/5 परिमेय, ये 16/4 एक परिमेय, कैसे, तो 4/2 हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर होने के कारण निकल जाएगा। ये √2 एक अपरिमेय संख्या है और 5 एक परिमेय संख्या, तो परिमेय और अपरिमेय का डिवाइड जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो ये एक अपरिमेय है, जबकि 25/4 एक परिमेय संख्या है। संख्या 0.32 को p बटा q के रूप में, जहां p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो देखो ये कितना है, 0.3 और 2 के ऊपर रेकरिंग लगा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है, कुछ नहीं, ये 32 लिख देना। क्या लिखोगे, 32, और जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं ना लगा है, किसके ऊपर नहीं लगा है, 3, तो 3 के कम कर देना है। जिसके ऊपर लगा है उसके लिए 10, और जिसके ऊपर नहीं लगा है उसके लिए 10, और जिसके ऊपर लगा है 9, तो 9 को 10 से गुना करेंगे 90। 32 में से 3 को कम कर दिया 29, अब बटा में कितना हो जाएगा, 90। 29/90 इसका भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको आपको अच्छे तरीका से समझना है तो डेसिमल वाला मैंने वीडियो बनाया है, वहां से आप लोग सीखेंगे। मेरा आप लोग वीडियो लगातार देखते चलिए, मैं बहुत सारा चीज सिखाते रहता हूँ बीच बीच में। देखो 2 और 2.5 के बीच कौन सी अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है। देखिए आपको क्या करना है, 11 जैसे लाना है, 11, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है कि इसके आसपास जो कोई एक परफेक्ट स्क्वायर हो। अरे 11 के आसपास कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा ना, तो इसके पहले एक संख्या है जिसका मान कितना होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर है 9, और 9 का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है, 3। ये कह रहा है 2 और 2.5 के बीच हो, तो 11 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये बताओ 3 से ज्यादा होगा कि कम। तो ये फिक्स है कि 3 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि 9 से ये ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा हो गया, मतलब 2.5 तक ही रहना है। मतलब जितना 11 से बड़ा होगा ना, जितना 11 से बड़ा होगा, और 2 और 2.5 से उसका जब डेसिमल स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ज्यादा होगा। तो जब 11 हो गया और इसका स्क्वायर रूट 2.5 से ज्यादा जा रहा है, तो 22.5 को ये भी जाएगा ज्यादा, ये 12.5 है तो ये भी जाएगा ज्यादा। मतलब रूट अंदर जो 5 है यही है जिसका अगर मान ज्ञात करते हैं तो
2 और 2.5 के बीच में आएगा और इसका मान लगभग होता है 2.236 के बराबर, और इसमें आगे भी बढ़ता रहता है, ये बढ़ता रहता है, इसी कारण तो इसको हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। दोस्त देखो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, सत्य है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल करेंगे, जैसे मान लो कि रूट अंदर 2 है, इसको गुणा कर दिए, जैसे गुणा कर दिए रूट अंदर 8 से, तो 8 तो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अरे क्यूब है लेकिन स्क्वायर नहीं है। जब इसको गुणा करेंगे तो रूट अंदर 16 हो जाता है, और 16 का क्या हो जाता है 4। ये कह रहा है दो अपरिमेय संख्या, तो दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। कहाँ अपरिमेय हुआ, ये तो परिमेय हो गया, 16 आ गया, तो ये तो क्वेश्चन गलती है, कथन गलती है। एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो एगो परिमेय कर दो, एगो अपरिमेय कर दो, एक अपरिमेय एक परिमेय, तो ये कितना हो जाएगा 8 रूट 2। यही इसका मुझे लग रहा है कि सही है। क्या है, यही सही। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये तो गलती कर रहा है। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़, दो अपरिमेय संख्या के जब जोड़ेंगे ना, जैसे रूट अंदर 3 प्लस रूट अंदर 5, तो ये हमेशा अपरिमेय होता है। एक और कभी अपरिमेय नहीं होता है, तो खाली अपरिमेय होता है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या को जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। देखो पूर्णांक क्या होता है, जैसे 3 एक पूर्णांक हो गया, चाहे -3 ही समझ लो कि एक पूर्णांक है। अब इसमें परिमेय संख्या जब जोड़ेंगे, परिमेय संख्या को जोड़, तो बताओ 5 एक परिमेय संख्या है कि नहीं, परिमेय संख्या है ना, तो जब इसको जोड़ेंगे तो बताओ कितना आएगा 2। 5 और 3, -3 और 5 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, तो 2 तो एक पूर्णांक है, तो ये कह रहा है कभी नहीं हो सकता है, तो गलती कर रहा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, 20 का सही आंसर हो जाएगा। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब n रूट अंदर n है, n एक प्राकृतिक संख्या है तो n क्या हो सकता है, जरा इसके बारे में सोचा जाए, इसके समस्या का समाधान ढूंढा जाए। भाई देखो रूट अंदर क्या है n, और n का जो मान हम लोग 1 2 3 4 5 डॉट डॉट रखने वाले हैं, और n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट अंदर n क्या होगा, तो रूट अंदर n के जगह पर अगर 1 रखते हैं तो इसका स्क्वायर रूट 1 होता है, रूट अंदर 2 रख रहे हैं तो रूट अंदर 2, अगर रूट अंदर 3, देखो 3 रख रहे हैं तो रूट अंदर 3, रूट अंदर 4 रख रहे हैं तो इसका मान हो जाएगा 2, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो देखो ये कह रहा है कि हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है, तो बताओ रूट 2 एक प्राकृतिक संख्या है नहीं, तो पहला कथन गलती। हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, बताओ एक एक अपरिमेय संख्या है नहीं, ये तो परिमेय संख्या है, तो ये भी गलती। ये कह रहा है हमेशा परिमेय संख्या होता है, तो रूट 2 आ गया है, कहाँ परिमेय संख्या है, तो ये भी गलती। अब एक बच रहा है, डी मार दो। कभी प्राकृतिक संख्या तो 1 2 प्राकृतिक संख्या, कभी अपरिमेय संख्या तो रूट 2 रूट 3 अपरिमेय संख्या। मतलब ये जो कह रहा है वो सही कह रहा है, क्या कह रहा है, सही कह रहा है। देखो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो आप लोग जरा सोचिए कि जब हम अभाज्य संख्या देखेंगे तो प्रथम अभाज्य संख्या क्या होता है 2, प्रथम प्राइम नंबर 2 होता है, उसके बाद क्या आता है 3 5 7 11 13 और ऐसे ऐसे डॉट 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 कहां तक है 13,986 अभाज्य संख्या, और इसका योग क्या है n है। तो जरा हम इसके योग के बारे में देखें, जैसे हम लोग मान लो कि देख रहे हैं कोई हम 2 अपरिमेय संख्या का देख रहे हैं, कोई अभाज्य संख्या का देख रहे हैं, तो कोई 2 हम अभाज्य संख्या का देखेंगे योग, जैसे 3 एक अभाज्य संख्या है, एक 5 अभाज्य संख्या है, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ क्या आएगा 8, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8। लेकिन अगर एक और ज्यादा हम इसमें बढ़ा रहे हैं 3 + 5 + 7, तो 7 + 5 = 12 और 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये जो 15 आया ये विषम संख्या आ रहा है, मतलब जब ये अभाज्य संख्या की संख्या विषम होगा, विषम मतलब 3 1 3 5 7 9 11 ऐसे रहेगा, तो इसका योग हमेशा विषम आएगा। और अगर इसका अभाज्य संख्या का योग अगर मान लो कि अभाज्य संख्या अगर सम में रहता है, देखो अब इसको मैं बढ़िया से बता रहा हूं, जैसे अभाज्य संख्या की संख्या अगर सम में हो, सम में मतलब का कि जैसे ये हम 2 जोड़ रहे हैं, चाहे 4 को अभाज्य संख्या जोड़ रहे हैं,
चाहे 8 हो चाहे 6 हो, ऐसे अभाज्य संख्या जोड़ रहे हैं तो इसका सम जो आएगा हमेशा एक क्या आएगा, एक सम संख्या आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम विषम ले लेते हैं संख्या, क्या करते हैं, अभाज्य संख्याओं की अगर विषम संख्या रखते हैं, विषम मतलब 1 3 5 को अगर ऐसे रखेंगे, जैसे इसमें कौन को रखे हैं, 3 को रखे हैं, तो ये जोड़ेंगे 7 5 12 और 3 15, तो ये जो योग आएगा हमेशा विषम आएगा। क्या आएगा, विषम। दोस्त ये क्या आएगा, विषम आएगा। अब देखो ये आया है 13,986 को संख्या लेकर, तो 13,986 को संख्या लेकर आया है, तो इसका बताओ पहले का जो संख्या है कितना है, सम जो 2 है, तो विषम संख्या 15 आया है। 15 में बताओ अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 17। मतलब अगर विषम संख्या में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, विषम। या विषम संख्या में जब सम जोड़ेंगे तो विषम आएगा, ठीक है ना। जैसे 15 आया है, 2 जोड़ दिए 17, 17 क्या है, विषम है। तो अब आप बताओ कि 13,986 है, ए में से एगो क्या है, सम संख्या है, तो एगो में से हटा दो, एगो जब हटाएंगे तो कितना आएगा, बोलो 1 3 9 8 5 आ जाएगा। तो ये बताओ ये सब क्या है, विषम संख्या है। तो जब बताओ संख्याओं की जब संख्या विषम होगा मतलब ऑड में रहेगा, जैसे देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 है ना, 3 संख्या को जोड़े हैं। अच्छा देखो लास्ट में 5 है मतलब विषम है, तो जब विषम संख्या का योग करेंगे तो इसका योग हमेशा एक विषम संख्या आएगा। क्या आएगा, विषम। और दोस्त ये तो 13,986 को था जिसमें एक 2 था, तो ये विषमों में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगा। और विषम संख्या हमेशा विषम संख्या से डिविजिबल होता है, तो ये कह रहा है भाज्य होगा, 6 से नहीं कटेगा, क्योंकि 6 का टेबल बोलेंगे तो एक क्या रहेगा, हमेशा सम संख्या आता है। 4 का जब टेबल बोलेंगे सम संख्या, 8 का टेबल बोलेंगे सम संख्या, तो इसमें से क्या होगा, कोई नहीं, इसका राइट आंसर है। इसको इरेज कर दिया जाए। देखिए 46 नंबर भी क्वेश्चन थोड़ा सा है, देखो x के पावर n प्लस 1 का एक गुणक x प्लस 1 है तो n निश्चित रूप से, अब इसमें से होगा कोई होगा एक, तो इसमें देखो x प्लस 1 कह रहा है ना कि इसका क्या है, गुणक है। तो गुणक मतलब जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, 0। मतलब x का जो मान आया ये प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो x का जो मान आएगा -1, तो इसमें x के जगह पर रख देना है, जैसे x की पावर n प्लस 1, अब x के जगह पर -1 रखो तो -1, और ये पावर में क्या रहेगा, 1 प्लस 1। इसका मान आना चाहिए 0। जब x का मान -1 रख दिए, x का मान -1, तो ये हल होगा, मतलब इसका मान क्या आना चाहिए, 0। ऐसा ही हम लोग यहाँ पर n का मान रखें कि ये क्या है, जब इसको हम हल करें तो ये 0 है, ठीक है ना। तो n का मान हम अपने से रखेंगे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कुछ भी आप अपने से रख सकते हैं। देखो n का मान जब 1 रखेंगे तो -1 के पावर 1 हो जाएगा प्लस 1, बराबर में क्या आएगा, 0। तो -1 का पावर 1 मतलब -1 और प्लस 1 बराबर क्या होगा, 0। तो इस साइड भी 0 और इस साइड भी 0, समझ गए क्या, ये क्या होगा, 1 0 0 हो गया। तो n का मान कितना आया, 1 रखे तो 0 0 आ गया। इससे पता चल रहा है कि ये डिविजिबल है। अगर n के जगह पर 1 तो रख दिया, अब की बार 2 रखते तो बताओ कितना आता है। तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, प्लस हो जाता है, जब ऊपर प्लस रहेगा, सॉरी सम संख्या रहेगा तो ये प्लस में हो जाता है, और प्लस 1 बराबर में 0 लाना था, लेकिन एक ये कितना आ गया, 2। तो जब यहाँ पर सम संख्या रख रहे हैं, n का मान सम रख रहे हैं, तो बताओ क्या आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर n की जगह पर विषम संख्या रख रहे हैं, ऑड नंबर, तो ये बताओ क्या आ रहा है, ये विषम आ रहा है, और विषम रखने के बाद n का मान ये 0 आ रहा है, तो ये जो n का मान होगा ये एक विषम संख्या होगा। चलो इसको इरेज कर दिया जाए। संख्या रेखा जिसको हम नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, तो प्रत्येक बिंदु बताओ क्या करेगा, वास्तविक संख्या, तो वास्तविक संख्या में सब चीज आता है, वो उसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सब आता है, तो वास्तविक संख्या ये नहीं दर्शाएगा। नंबर लाइन पर क्या रहता है, 0 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, ऐसे ना रहता है, -1 -2 ये सब चीज रहता है। तो ये वास्तविक संख्या को तो नहीं दर्शाएगा, क्योंकि इसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आएगा। परिमेय संख्या को भी नहीं दर्शाएगा, क्योंकि ये जो परिमेय संख्या होता है 3/4 मतलब p/q के रूप में रहता है, 2/5 7/6 ऐसे कुछ रहेगा, ठीक है ना, मैं 6/7 एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 2 3, ये तो आ जाएगा, ये सही है।
एक अपरिमेय संख्या नहीं होगा, इसका बी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? देखो दशमलव प्रसार देखने का तरीका, ये 7 है, 7 से कटेगा ना, ये नहीं हो सकता। ये 3 से कटेगा, नहीं होगा। अब देखो ये 2, 5 और ये 7 है, तो 7 है, लेकिन ये भी तो 343 है। 343 जो है ये कितना का है? 7 का क्यूब है। तो 7 के क्यूब और 7 के क्यूब, जितना 7 के क्यूब ऊपर है ये भी कट गया और 7 के क्यूब ये भी कट गया, तो 2 बचा और 5 बचा। क्या बचा? 2 और 5। अब कहोगे सर ये 3 है, तो 3 नहीं है, वो 2 को बता रहा है कि यहाँ पर 3 बार आया है, मतलब 3 टाइम 2 है और 3 टाइम 5 भी है, तो ये 2 और 5 ही बच रहा है, क्योंकि 7 से ये 343 कट गया। 343 जो है 7 का क्यूब है, तो अब 2 5 बच गया, मतलब यही इसका शांत हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो वह है। तो देखो ये 240 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, 240 पूर्ण वर्ग नहीं है। ऑप्शन से छांटो क्या है? अब जाएगा परफेक्ट स्क्वायर निकालने, ये 240 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब 16 से तो परफेक्ट स्क्वायर है, लेकिन क्या ये 16, 20 और 24 से कटेगा, ये जानना है। देखो 2400 भी नहीं है, तो अब एक बचा 3600 और एक बचा 1600। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे कि क्या ये इससे कट रहा है, और नहीं तो क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा इसका स्क्वायर करके, जिस 16 का, 20 का और 24 का स्क्वायर करके फिर इसको फाइंड करना होगा, तो ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है ना? ये देखो क्या कर रहा है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। माने एलसीएम जो है, एलसीएम और एक एचसीएफ है। तो एलसीएम जो है ये मान लो कि एचसीएफ x है, तो ये 14x है। माने एलसीएम जो है लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक की 14 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का जोड़ कितना है? 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या है, एक संख्या कितना है? 280, तो दूसरी संख्या है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे 14 एक कितना हो जाएगा? 15 x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600। x का मान बताओ कितना हो जाएगा? 600 और बाटा में 15, इसको कटा दो, 15 चौके 60, 40 बार में कट गया, मतलब x का जो मान आया कितना आ गया? 40। तो एचसीएफ जो आएगा ये कितना हो जाएगा? 40। और जो दोस्त एलसीएम आया है ये कितना हो जाएगा? 14 गुना x के जगह पर 40 रखेंगे, 14 चौका कितना हो जाएगा? 56, 560। तो ये जो एलसीएम आया 560, एचसीएफ आया है 40। अब हम लोग को एक फॉर्मूला याद है, इसको इरेज कर दे रहे हैं, या यहां पर देख लो। एक हम लोग को फॉर्मूला याद है कि एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है, उसमें से कोई एक संख्या दिया है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, एक संख्या कितना है? 280 और एक हमें फाइंड करना है। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। एलसीएम कितना है? 560 गुना एचसीएफ कितना आया है? 40। अब देखो 560 गुना 40 और ये 28, 280 क्या है? गुना में, तो 280 इधर आएगा तो भागा में, 28 दूनी 56, 2 बार में कटेगा। दोस्त ये 2 को जब 40 से गुना करेंगे तो 40 दूनी 80 हो जाएगा, और 40 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी 40 दूनी 80, इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी। संख्या 23.43 को p बटा q के रूप में लिखिए, जहां ये क्या है? आप p और q पूर्णांक है, q नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो ये देखिए कितना है? 2343। मैंने बताया है कि जिसके ऊपर रेकरिंग नहीं लगा है उसको माइनस कर देना है। क्या करना है? माइनस। और देखो दोनों के ऊपर रेकरिंग लगा है, तो 2 को नीचे 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 2343 में से 23 जब घटेगा तो ये हो जाएगा 2320, और नीचे कितना है? 99, तो 2320 99, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और चलो लास्ट स्लाइड पर अब हम लोग आ चुके हैं। x के पावर n प्लस 1 का एक गुणांक x प्लस 1 है, तो सिर्फ तभी जब n क्या हो? एक विषम पूर्णांक हो। अभी हम लोग इसका सॉल्व किए हैं। 6x के पावर
4y तथा 12xy का महत्तम समापवर्तक है। महत्तम मतलब HCF, देखो 6 गो x के पावर 4y है और क्या है 12 गो xy है, तो इसका महत्तम समापवर्तक कह रहा है। तो महत्तम समापवर्तक मतलब मशा कह रहा है ज्ञात करने के लिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में HCF बोला जाता है। तो देखो HCF में क्या किया जाएगा ना, 6 और 12 का HCF सबसे पहले निकालना है। 6 और 12 का HCF क्या होगा, 6 और 12 का HCF दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे कितना है 6। नहीं तो आपको जैसे 6 और 12 का HCF निकालना था उसे निकाल लेना, अरे ऐसे ही ना निकालोगे 6 और 12 का HCF, 6 से घटाओगे 6 दूनी 12, ये कट गया। तो इसका HCF तुम क्या बोलोगे, 6 बोलोगे। तो HCF या मसा इसका जो आया, तो ये संख्या का तो जो आया तो 6 आया, लेकिन जो x के पावर 4 है यहाँ पर x है, तो ये दोनों में देखेंगे कि कम से कम कितना है। तो देखो इसमें एगो x है, इसमें 4 गो x है, तो एगो x तो दोनों में है। अब इसमें y है, इसमें भी y है, तो एक y भी निकालेंगे, मतलब 6xy क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। मतलब ये ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसमें कॉमन देखें, ठीक है ना। चलो इसको इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखो रूट अंदर 10 और रूट अंदर 15 बराबर है, तो रूट अंदर 10 और रूट अंदर 15 बराबर इसको करना है। तो आप देखिए 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 और 2 5 10, और गुना 15 को लिख सकते हैं रूट अंदर 3 गुना 5 और 3 5 15। देखो 5 और 5 2 हो गया, तो 5 को 5 से गुना करेंगे 25, चाहे दोनों में अब हो गया, गुना है सबके बीच में, तो 2 को 5 के चलते 1 को 5 बाहर भी, और रूट अंदर में क्या बचेगा 2 और 3, तो 2 को 3 से गुना कर देंगे 6, तो 5 रूट 6, देखो ये क्या हो जाएगा a। अब देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। तो a की जगह पर कितना है 3, तो हम लोग करेंगे 3 का स्क्वायर और माइनस b के जगह पे कितना है रूट अंदर 3 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस रूट अंदर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। 9 में से 3 घटेगा 6, और 6 इसमें देख लो कहाँ है, एक परिमेय संख्या है, तो 6 एक परिमेय संख्या है, और 6 एक क्या है परिमेय संख्या, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर के रूप में आ गया है। 6/1 p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो 55 का आंसर सही हो जाएगा। देखो 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 3 4, और देखो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है तो बाटा में हो जाएगा 100, इसको कटा दोगे ना तो ये 67 बार में कटेगा और ये 50 बार में कटेगा, 2 से कटाएंगे तो 67/50। क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? अरे वास्तविक संख्या में ही परिमेय और अपरिमेय आता है। वास्तविक तो इसका क्या है, परिमेय और अपरिमेय का पापा है। तो बताओ वास्तविक संख्या में ये तो दोनों आएगा, तो ये क्या कर देंगे 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए, तो ये तो 2 3 हो जाएगा। जिसके ऊपर एक रिंग नहीं लगा है उसको माइनस करेंगे, तो 0 माइनस करो चाहे ना करो, बात है क्या है। 2 के ऊपर एक रिंग लगा है तो दोनों के लिए 9 9 लिखेंगे, तो 23/99 देखो कहाँ है। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, HCF गुना एलसीएम होता है, HCF गुना एलसीएम। चलो देखो परिमेय संख्या 43/2 के पावर 4 और 5 के पावर 3, तो यहाँ पर 2 और 5 आया है। का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद रुक जाएगा। तो ये देखो अगर हमको ये पता करना होगा तो देखिए एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, मुझे तो लग रहा है ना कि जितना 2 और 5 दोनों में जो कॉमन है, जैसे 2 के पावर 4 है और यहाँ पर 5 के पावर 3 है, 2 3 4, इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे बनाया जा सकता है भाई। 2 के पावर 3 गुना 2 और गुना 5 के पावर 3, 5 और ये 5 दिया, ये 2 और 5 को गुना करेंगे 10, 10 के पावर 3 और गुना कितना हो जाएगा 2, इसको 2 से डिवाइड कर दिया जाए जिसे 43। देखो चलो ये मिल गया 43 बटा में देखो क्या है 2 गुना 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 3, तो ये हो जाएगा 43 बटा में बताओ क्या हो जाएगा 2 गुना 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 3, मतलब 10 के पावर 3 हो जाएगा। 10 के पावर क्या हो जाएगा 3। जब 2 से दोस्त इसको डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा,
2 से जब इसको डिवाइड करेंगे 43 को, तो देखो कितना हो जाएगा, 2 से 2 दूनी का 4 कट गया, ऊपर से आएगा 3, 2 एक 2, 1 बच गया, तो 1 तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे। तो 2 से कटाएंगे इसको, तो बताओ कितना बार में कटेगा? 2 से ये 10 हो जाएगा, तो 2 5 10 कट गया। तो ये ऊपर अब बच गया 2 1.5, मतलब 21.5, और ये 2 से ही कटाए, तो नीचे क्या बचा है? 10 के पावर 3। तो 10 के पावर 3 का मतलब बता देगा कोई? देखो 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1 पर 3 गो 0, मतलब 1000। क्या होता है दोस्त? 1000 होता है। देखो एक तो पॉइंट पहले से लगा है, अब 3 गो और लगेगा, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1 2 और 1 0 और यहां पर पॉइंट लग जाएगा। तो बताओ पॉइंट कितना स्थान के बाद ये शांत हुआ है? तो 1 2 3 4 को स्थान के बाद शांत हुआ है। इसका डी आंसर हो जाएगा। देखो हमने क्या किया, जब 2 से इसको डिवाइड किया, तो ये 21.5 बार में कटा ना, 21 दूनी 42 और ये 43, 21.5 बार में कटेगा। और जब 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 का मतलब कि 3 गो और पॉइंट बढ़ेगा, तो 2 गो आए वो कम में यहाँ पर पड़ रहा है, तो 1 0 लिखेंगे, तो 1 2 3 गो और बढ़ाएंगे, क्योंकि 1000 से डिवाइड करना है, तो ये 0.021 हो जाएगा और 0.0215 होगा। तो पॉइंट के कौन को स्थान पर शांत हुआ है? 1 2 3 4, तो इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। समझ गए ना? अब देखो संख्याओं 50 और 25 के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। तो 50 और 25 का सबसे पहले तुम एलसीएम और फिर एचसीएफ फाइंड करो। देखो एलसीएम जो बड़ा संख्या होगा तो कितना है? 50। देखो एक 50 है और एक 25 है, बड़ा संख्या है 50। 50 क्या 25 से कट जाएगा? हाँ, तो एलसीएम आपका पता चल गया कि 50। एचसीएफ दोनों के बीच डिफरेंस देखो कितना है? 25। 25 से 50 कट रहा है, 25 से 25 कट रहा है, तो एचसीएफ इसका 25 हो गया। ये कह रहा है ना कि ये दोनों का गुणनफल कितना होगा, तो ये देखो 50 को 25 से गुणा कर दो, तो 25 25 125, एगो 0 है तो एक 0, 1250 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1250। 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो? कुछ नहीं करना है। 278 है, किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 हो? तो 12 से इसको डिवाइड कर दो और 2 पहले घटा दो। 2 से कितना है? 78 है ना, 2 शेषफल बच रहा है, तो हम 2 को कम कर देंगे तो शेष नहीं बचेगा, तो 2 कम कर दिए तो कितना हो गया? 276। और 12 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, 12 से इसको डिवाइड कर दो, 12 दूनी 24, कितना बच गया? 3, ऊपर से आएगा 6, 12 तिया 36, और चला ये 36 में कट गया, कितना आया? 23। ये 23 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से वास्तविक संख्या का टोटल ऑब्जेक्टिव खत्म हुआ। अगले क्लास में हम लोग लाएंगे जो दूसरा चैप्टर है बहुपद। तो बहुपद के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में।